राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे जैसे कि आप दिल्ली करोल बाग गफ्फार मार्केट में आप जा रहे हैं मोबाइल एसेसरीज का सामान खरीदने, तो आपको वहाँ पे कौन कौन सी सावधानियां रखनी है इसके विषय में आज हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वहाँ पे आपको तो बिल्कुल पॉकेट मार लोगों से बचना है, क्योंकि वहाँ के पॉकेट मार इतने एक्सपीरियंसी और इतने मतलब एक्सपर्ट हैं कि आपका पॉकेट कभी कब काट के निकल जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है और ऐसी जगहों पे काफ़ी पॉकेट मार काफ़ी मिलते हैं। और हो सके तो अपने साथ कैश लेके जाइए ही मत। और दूसरी चीज, वहां पे आपको दलालों से बचना है। वहां तो दलाल आपको भरपूर मिलेंगे। अगर किसी टपरी चाय या कहीं भी किसी दलाल ने भांप लिया कि ये बंदा बाहर का है, यहाँ पे खरीदारी करने आया है, तो वो आपको ऑफर देगा कि भैया मैं 400-500 रुपये आप मेरे को दे दीजिएगा। आप अगर इतना माल लेने आए हैं तो 400-500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, आप मेरे को दे दीजिएगा, मैं तो आपको परफेक्ट परफेक्ट दुकान पे, परफेक्ट परफेक्ट गली में, परफेक्ट परफेक्ट रास्ते में ले जाऊंगा, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। पता नहीं मीठी चुपड़ी बातें वो करेगा, तो उसके चक्कर में तो बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि उनका देखिए पहले से एक कमीशन दुकानदारों से फिक्स रहता है। 10 का माल वो 13 में दिलवा देगा, या और कुछ भी वो मतलब नुकसान जोखिम भरा जो है कि सामान प्रोडक्ट आपको दिलवा सकता है। मतलब उनके चक्कर में तो आपको फंसना ही नहीं है, बिल्कुल उनसे तो दूर रहना है। और तीसरी चीज की देखिए, आपको वहाँ खरीदारी करने जाइए तो देखिए बेसिक जानकारी तो आपको कुछ होनी चाहिए। आपको प्राइस की जानकारी होनी चाहिए, मोबाइल के एसेसरीज की जानकारी होनी चाहिए, सामान का जानकारी होनी चाहिए, डुप्लीकेट ओरिजिनल का जानकारी होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में यही इसीलिए पिछली वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें आपको इसलिए बोला था कि आप जब भी व्यवसाय स्टार्ट करें तो 6 से 8 महीने के बाद ही आप सामान खरीदें। इसीलिए क्योंकि 6 से 8 महीने में आप काफी बेसिक चीजें समझ जाएंगे, बाकी चीजों काफी चीजों का आपको नॉलेज हो जाएगा। कोशिश तो ये करिए कि अगर आपके जान पहचान में कोई बंदा अगर ऐसा है कि जो 2-3 साल से व्यवसाय कर रहे हैं, या मोबाइल एसेसरीज में या किसी और व्यवसाय में है, जिनका मतलब दिल्ली आना जाना लगा रहता है या आए गए हैं, उनको काफी नॉलेज है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप जाइए तो सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे उत्तम रहेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा मतलब वहाँ पे टेंशन वाला काम नहीं रहेगा, क्योंकि सामने गाइड करने वाले बंदे आपके सामने साथ रहेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। और ये करना जैसे कि आप ब्रांडेड कंपनियों के कॉपीराइट, क्योंकि आप आज की डेट में जानते हैं हर ब्रांडेड कंपनियों के, जैसे ब्लूटूथ हो गया, ईयरफोन हो गया, डाटा हो गया, हर जैसे कंपनियों के कॉपीराइट एकदम ओरिजिनल मिलते हैं। तो कॉपीराइट अगर लेनी है और अच्छे क्वालिटी के बैक कवर और अच्छे क्वालिटी के टेम्पर्ड अगर लेनी है, तो आप जो है कि गफ्फार मार्केट के गली नंबर 3 गली नंबर 4 में जाइए। और अगर आपको इलेक्ट्रिक सामान लेना है, जैसे कि ब्लूटूथ, चार्जर, डाटा केबल इत्यादि, जो भी सारे इलेक्ट्रिक सामान लेना है, इसके लिए आप नेहरू प्लेस में ही जाइए वहाँ पे, क्योंकि बड़े बड़े सप्लायर हैं, अच्छे सप्लायर हैं वहाँ पे। और वहाँ पे आपको जाने के बाद सबसे बड़ा ये ध्यान देना है कि किसी भी होलसेलर को आपको पहले पैसा पेड नहीं करना है, कि पहले पैसा पेड कर दिया आपने, बाद में जो है कि सामान पैक हो रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। पूरा सामान पैक होने के बाद आपको पैसा पेड करना है। और पहले सामान लेते समय तो आप कोशिश ये कीजिए कि बल्क में आप ज़्यादा मात्रा में सामान मत लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आप जो है कि सामान लेंगे पहली पहली बार, तो थोड़ा सा मतलब जोखिम भरा रहता है। तो भले आपको 2-3 महीने बाद फिर दिल्ली जाना पड़े, वो ठीक रहे, लेकिन आप पहले छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान लीजिएगा, ताकि आप अपने दुकान में लाके उसको आराम से बेच सके, उसका एक टेस्ट ले सके कि कैसा सामान है, प्रोडक्ट है। और जो है कि किसी भी होलसेलर की मीठी चुपड़ी बातों में बिल्कुल मत आइएगा, उसकी बात में मत आइएगा, अपने अपने जवान पे अटक रहिएगा। और जो जैसे बैक कवर आप खरीदने जा रहे हैं, तो बैक कवर में आप जो है कि पीस पे बात मत कीजिएगा कि भैया ये बैक कवर कितने रुपए पीस है, ये तो नहीं पूछना है। वहां पे आपको दर्जन या सैकड़ा में बात करना है। भले आप उसको 5-5 पीस ही लीजिए, एक एक मॉडल के बैक कवर, एक एक मॉडल के बैक कवर 5-5 पीस ही लीजिए, वो अपनी जगह पे है। पर आपको सैकड़ा और जो है कि मतलब दर्जन में बात करना है। और माल जब भी पैक करवाइए तो अपनी चील की निगाह बना के रखिए, बिल्कुल हटिए नहीं जब तक माल पैक ना हो जाए, और जब तक माल पैक करके आपके हाथ तक न पहुंच जाए या पार्सल एक बिल्कुल तैयार न हो जाए, चील की नजर रखिए। क्योंकि मेरे साथ ये घटना हुआ था जब मैं पहली बार गया था, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाले थे नहीं। हम लोग 3 लोग गए थे और तीनों को कोई जानकारी उनकारी थी नहीं, हम लोग बिल्कुल जैसे कि मुसाफिर होते हैं ऐसे पहुंच गए थे वहां। तो हम लोग के साथ काफी मतलब हुआ था पहली बार में इसके। हमने जो माल पैक करवाया था उन्होंने निकाला, सब कुछ ठीक रहा, रेट भाव सब हुआ। उसके बाद जो है कि उन्होंने लास्ट में जो है कि हम तो देख ही रहे थे, फिर भी उन्हें इतने एक्सपर्ट उन लोग होते हैं कि
लास्ट में उन्होंने उल्टे सीधे पूरे मॉडल भर दिए। तो अचानक से जब बांध रहे थे पन्नी, तो मेरी नजर पड़ी एक मॉडल पे। हमने बोला ये मॉडल तो हमने भैया पैक करवाया नहीं, पन्नी खुलवाया तो देखा तो उसमें तो पूरे भंडारा डाल दिया है उन्होंने। मेरे काफी मॉडल को उन्होंने निकाल के उसमें दूसरे मॉडल सब भर दिए, जो मतलब वहां फंसे वाले पीस होंगे। तो हमने से काफी बहस हुई थी। उसके बाद हमने बोला भैया माल वाल नहीं लेंगे, हम दूसरी जगह जा रहे हैं। तब लास्ट में उन्होंने निकाला। ऐसा हुआ है। और मोल भाव करने में तो आप बिल्कुल शर्माइएगा नहीं, जितना हो सके उतना मोल भाव कीजिएगा, भरपूर कीजिएगा। मोल भाव तो बिल्कुल करना है, मोल भाव के बिना तो वहाँ कल्याण नहीं है। देखिए, अगर कहीं भी आप जाएंगे तो जहाँ अच्छे कुछ दुकानदार मिलेंगे, तो वहाँ देखिए जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई होती है। ऐसा नहीं है कि करोल बाग में सब खराब दुकानदार है, बहुत अच्छे अच्छे दुकानदार हैं और ट्रस्टेड दुकानदार हैं। एक बात बोलेंगे, एक जबान बोलेंगे, जो सामान देंगे परफेक्ट देंगे। लेकिन आप पहचान कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा आपको अपना नजरिया भी रखना है। और जैसे कि इलेक्ट्रिक सामान आप पैक करवा रहे हैं, ब्लूटूथ वगैरह, डाटा केबल, चार्जर, ईयरफोन, ये सब पैक करवा रहे हैं, तो ये सब पैक करवाते समय क्या कीजिएगा, आप बिल्कुल अपने सामने पैक करवाइएगा और देख के पैक करवाइएगा। क्योंकि उसमें जो है कि उसमें भी कुछ हेरा फेरी करने का चांस रहता है। और एक चीज और कीजिएगा उसमें, कि जैसे जब भी आप इलेक्ट्रिक सामान पैक करवाइएगा तो उसको बीच बीच में आप 5-10 पीस निकाल निकाल के चेक कीजिएगा। क्या होता है कि बहुत सारे होलसेलर क्या होते हैं कि आपको मतलब पहले बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिखाएंगे, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे, पैक करते समय क्या करते हैं उसमें डिफेक्टिव या मतलब डुप्लीकेट आइटम डाल देते हैं, या क्वालिटी गिरा हुआ आइटम डाल देते हैं। दिखने में तो सेम ही रहेगा लेकिन डाल देते हैं। या फिर ऐसा करते हैं कि आपको 10 पीस बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का आइटम डाल दिए, उसके बाद जो है कि फिर लो क्वालिटी डाल दिए। तो उससे आप क्या करना, जहाँ पे भी आपको संकोच लगे, आप ना भी लगे, तो बीच बीच में आप उठा के सीधे चेक करना चालू कर दीजिए। जहां से मन पड़े वहां से चेक कीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और माल जो पैक करवाइएगा, तो जब तक माल पूरा पैक ना हो जाए वहां पूरा आपको माल पैक करना है। और माल पैक होने के बाद कोशिश कीजिए कि अपना एक सिग्नेचर या साइन मार दीजिए, ताकि माल रास्ते में खोलने का या चोरी होने का चांस न रहे, या खुले या चोरी हुए तो आपको पता लग जाए। और आपको जीएसटी बिल जो है एकदम पक्की वाली लेनी है, क्योंकि पक्की वाली जीएसटी बिल आपको ओरिजिनल लेनी है, ताकि माल आपका कुरियर में रहे, रास्ते में रहे, तो कहीं कोई मतलब रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। ये चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सप्लाई पे देखिए तुरंत भरोसा ना करें, अपनी बात पे अडिग रहिएगा। और एक चीज ये कीजिएगा कि जो भी आप इलेक्ट्रिक सामान ले रहे हैं, उस इलेक्ट्रिक सामान में आप जो है कि लिखित रूप से होलसेलर से बिल्कुल आप बात कर लीजिएगा और लिखवा लीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि भैया जो सामान आप दे रहे हैं, ये सामान अगर 5% 10% खराब निकल जाए, डिफेक्टिव निकल जाए, तो आप इसको कितने दिन में रिप्लेस कर देंगे। या गारंटी वारंटी वाला सामान ले रहे हैं तो उसमें एक डेट होती है, उसमें पूछ लीजिएगा भैया गारंटी वारंटी वाला सामान अगर रिटर्न जब भी आएगा तो इसको आप कितने दिन में रिटर्न ले लेंगे। ये सब आप पहले क्लियर कर लीजिएगा। और अपने सामान की जांच बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। और अगला वीडियो मैं बनाऊंगा यूवी ग्लास के बारे में, जो कर्व डिस्प्ले मोबाइल होती हैं उसमें जो ग्लास लगते हैं यूवी ग्लास, उसके बारे में अगला वीडियो मैं बनाऊंगा। उसके बारे में आपको कुछ जानकारियां मैं दूंगा।